अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि समद भाई आज किधर हैं। भाई आज हम बाईसाइकिल चला रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के रोड पे अकेले रात के 8 बजे। और ये सन्नाटा होता है 5 बजे के बाद ना, वीकडेज में ये सन्नाटा होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कोई रोड के ऊपर ऐसे गाड़ियाँ गुजर रही हैं जैसे बंदे कोई नहीं। और हम लोग साइकिल लेके निकले हुए हैं और साइकिल चला रहे हैं। मैं गया था ड्रिंक लेने गाड़ी पे और मैं अकेला इस गाड़ी रोड पे गाड़ी चला रहा हूँ। बड़ा चस्सा आ रहा है। साइकिल तकरीबन मैं जब से ऑस्ट्रेलिया आया हूँ ना यार, मेरा ख्याल है कोई तीसरी चौथी बार चला रहा हूँ। और अब अपनी साइकिल ली हुई है। अभी यहाँ पे साइकिल्स भी बड़ी महंगी हैं। खैर ये बाद में बात करते हैं। चले साइकिल चलाते चलाते साथ घर भी आ जाएगा। साथ साथ आपको ना एक स्टोरी शेयर करते हैं। बेसिकली मैं ना जिस फ्यूल स्टेशन पे जॉब किया करता था उसी फ्यूल स्टेशन से मैं ये ड्रिंक्स खरीद के वापस घर जा रहा हूँ अभी। और सोचा चलो यार वापसी जाते साथ आपसे शेयर भी करते हैं स्टोरी। बड़े मज़े की स्टोरी है। स्टोरी है फ्यूल स्टेशन के ऊपर रेड की। ये बात है 2017 की। और मैं फ्यूल स्टेशन पे कार्लटेक्स पे जॉब किया करता था, स्टूडेंट वीज़े पे था उन दिनों में। और एक इंडियन के पास जो है ना वो मैं जॉब करता था। स्टोरी बड़े मज़े की है और रियल है, कोई इसमें झूठ नहीं है। और आपको सुनाता हूँ। खैर मैं एक इंडियन के पास ना फ्यूल स्टेशन पे जॉब करता था। नाइट की शिफ्ट्स होती थी मेरी। रात 7 से सुबह 7 बजे तक 12 घंटे की शिफ्ट होती थी। और हमें जो है ना, अबे यार आगे अंधेरा आ रहा है, आगे तो वीडियो ही नहीं आएगी। वेट करो यार, निकलना होगा। वेट जाला बाया बेहतरीन हुआ है। अच्छा हम लोग स्टूडेंट थे और वहाँ पे मोस्टली ना फ्यूल स्टेशन पे जो है ना वो काम भी सारे स्टूडेंट्स ही किया करते थे वहाँ पे। और सबको अलग अलग रेट मिलता था। मुझे उस वक्त ना $14 पर आवर जो है ना वो रेट मिला करता था। कुछ स्टूडेंट इंडियन, अच्छा जो ओनर था वो इंडियन था, तो मोस्टली वहाँ पे स्टूडेंट जो थे वो इंडियन काम करते थे। सिर्फ 3 लोग थे हम जो पाकिस्तानी थे। दो पाकिस्तानी जो थे ना वो या शेखुपुरा से थे, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। खैर वो लोग जो थे ना उनको स्पॉन्सर्ड का कोई सीन बन रहा था और मैं भी वहाँ पे स्टूडेंट काम करता था। मुझे उन्हीं दोस्तों की वजह से एक रेफ़र किया गया और मैं वहाँ पे जॉब करता था। खैर जो इंडियन था ना वो ठीक था बंदा, हमें $12 पर आवर देता था। तो ऑब्वियसली काम तो वो पूरा लेता था हम लोगों से। तो अब कहानी है रेट डलने की। अच्छा अब मुझे वहाँ पे काम करते तकरीबन ना 1 साल हो गया था। और मैं जो है ना पाकिस्तान जाने वाला था। समझ ले कि जिस वीक मैंने पाकिस्तान जाना था, जैसे आज मंडे है तो मैंने थर्सडे वाले दिन पाकिस्तान जाना था, तो वो संडे का दिन था। तो थोड़ी सी लाइट आ रही यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा भाई मुझे ना 3 दिन के बाद पाकिस्तान जाना था। और हुआ ये कि ना ये स्टोरी है फ्यूल स्टेशन पे रेड डालने की। और मैं उस वक्त अनलकीली कि मैं उस वक्त उस दिन ना उसी स्टोर के ऊपर काम कर रहा था जिस दिन वहाँ पे रेड हो गई। और मैं उस चीज़ का गवाह था और बाद में मुझे इस चीज़ के लिए बुलाया भी गया। वो बड़ा लंबा सीन हुआ। खैर तो भाई ना मैं सुबह ना 7 बजे मैंने शिफ्ट शुरू करनी थी। तो मैं तकरीबन अपने टाइम के मुताबिक जो है 15 मिनट पहले पहुंच जाता था। तो मैं पहुंच गया 6:45 पे मैं वहाँ पे पहुंच गया। और अपनी शिफ्ट जो है ना, जब जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको पता होगा, जब आप शिफ्ट चेंज करते हैं तो आप टिल चेंज करते हैं, टिल क्लोज़ करते हैं, अपना बैलेंस जो है वो देखते हैं। और उसके बाद नया बंदा जो है ना वो टिल ओपन करता है अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल के। तो क्या करता है कि टिल को चलाना शुरू कर देता है। खैर हस्बे मकूल मैंने अपनी शिफ्ट जो है ना वो स्टार्ट करने लगा। तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि भाई फ्यूल स्टेशन के बाहर, फ्यूल स्टेशन की 2 एंट्रेंस थी, एक मेन हाईवे से थी और एक गली के अंदर से थी। और ये जो फ्यूल स्टेशन था ये सिडनी में ब्लैक टाउन की साइड पे था और बहुत बिजी फ्यूल स्टेशन था। और ये एक इंडियन इसका जो है ना वो ओनर हुआ करता था। खैर मैं शिफ्ट स्टार्ट करने लगा और मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि भाई वहाँ पे ना जो मेन हाईवे के ऊपर एंट्रेंस थी ना, उस एंट्रेंस से मैंने देखा 3 से 4 लोग जो थे ना वो कोर्ट के अंदर आए और उन लोगों ने उस जो एंट्रेंस थी ना उसको बंद कर दिया। और 3-4 लोग इस तरफ आए और उस एंट्रेंस को बंद कर दिया। अब ये हमारे सामने हो रहा था और उस वक्त तो मुझे समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है। तो 2 बंदे अंदर आए और मैं स्टूडेंट था उन दिनों में। और आप लोगों को पता होगा जब हम लोग स्टूडेंट होते हैं ना तो हम लोग डरते भी हैं कि यार कोई आके पूछ ना ले कि किस वीज़े पे हो, कितने आवर्स काम कर रहे हो, कितने घंटे तुम्हें काम मिलता है। तो उन दिनों सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी। खैर 2 बंदे अंदर आए और उन्होंने आके कहा कि भाई हमारा जो बॉस था इंडियन था, उसका नाम लेके कहा कि वो कहाँ पे है। मैं और एक साथ में एक लड़का था जो नाइट शिफ्ट कर रहा था। और उस दिन आई गेस मेरी मॉर्निंग की शिफ्ट थी। तो हमने कहा कि भाई वो तो इधर है नहीं है। इसने भाई हमारे सामने उसको कॉल की, उसका नाम लेके कहा कि यू नीड टू कम एट द फ्यूल स्टेशन। भाई इसने ये बात की और इसने हमें बोला कि अपनी टिल जो है ना वो बंद कर दो और टिल छोड़ दो।
हम लोगों ने कहा भाई क्या हुआ है, तो इस बंदे ने हमें बस कहा कि आप टिल छोड़ दो, साइड पे हो जाओ, आप लोगों की जो है ना इन्वेस्टिगेशन होने लगी है, ये फ्यूल स्टेशन बंद होने गया और सीज़ हो गया बाहर से, और आप लोग साइड पे हो जाओ। खैर उसका ये कहना था कि भाई हम लोग डर गए, हम लोगों की जितने भी स्टूडेंट थे वो सारे डर के साइड पे आ गए और साइड पे आके ना खड़े हो गए। अच्छा उतनी देर में ना मुझे मेरे बॉस की कॉल आती है, वो जो इंडियन था उसकी कॉल आती है। अच्छा वो जो लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को अभी फ्यूल स्टेशन को सीज़ किया था ना, उन लोगों ने हमें ये कहा कि आप लोग साइड पे खड़े हो, जो हम लोग आपको 2-3 फॉर्म देंगे, आपने वो फिल करने हैं। उस फॉर्म जो है ना वो आपको स्टोरी बाद में बताता हूँ कि उसमें सीन क्या था। खैर उसने मैं कहा कि आप वहाँ पे साइड पे खड़े हो जाओ और हम जो है ना वो आपको 1-2 फॉर्म देते हैं, वो फॉर्म जो है ना आप लोगों ने फिल करने हैं और फिर आप लोग घर चले जाइएगा। उतनी देर में मुझे मेरे बॉस की कॉल आती है और मेरा बॉस मुझे कहता है कि फौरी से पहले वहाँ से निकलो, रेड पड़ गई है। मैं स्टूडेंट था, मैं डर गया। मेरे पास उन दिनों होल्डन एस्ट्रा हुआ करती थी, $1500 की मैंने ली थी और मैंने गाड़ी में बैठा और निकलने की और मैंने अपने बॉस को कॉल की कि हुआ क्या है। उसने कहा कुछ नहीं, बस तुम घर जाओ और तुम 1-2 दिन बाद पाकिस्तान जा रहे हो, तुम पाकिस्तान जाओ, तुम जब वापस आओगे ना फिर हम लोग बात करेंगे। खैर मैं 2-3 दिन परेशान रहा, मैं पाकिस्तान चला गया। अच्छा जब मैं पाकिस्तान गया हूँ ना तो मैंने बाद में ना न्यूज़ देखी, पाकिस्तान में था मैंने तब, ये 2017 की आज भी न्यूज़ चल रही होगी, अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, गूगल पे ये न्यूज़ भी अवेलेबल है कि 2017 के अंदर जो है ना कार्लटेक्स के एम्प्लॉयज़ ने जो है ना वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। जब मैं पाकिस्तान गया तो मैंने वो ना हस्बे ज़रूरत फेसबुक घुमा रहा तो मैंने वो प्रोटेस्ट देखा और देखा कि जो एम्प्लॉयज़ मेरे साथ काम करे तो वो उस प्रोटेस्ट में, और जो मेरा मालिक था उसके माँ बाप उस फ्यूल स्टेशन पे सुबह मॉर्निंग में आते थे और वो भी उधर ही जो है ना एज अ मैनेजर जॉब करते थे, तो वो प्रोटेस्ट में के अंदर शामिल थे। 3 दिन हो गए भाई, हम लोग जो है ना वो मैंने ना जब मैं पाकिस्तान गया ना तो मैंने पाकिस्तान में जाके देखा कि भाई वो जो एम्प्लॉयज़ थे ना जो हमारे साथ काम करते थे वो लोग भी ना वो प्रोटेस्ट में शामिल। अच्छा मुझे अभी तक समझ ही नहीं आ रही हुआ क्या है, सीन क्या है, मुझे अभी तक कुछ पता नहीं हुआ। खैर मैंने वो प्रोटेस्ट देखा और मैंने अपने बॉस को व्हाट्सएप पे मैसेज किया क्या हो रहा है। उसने मुझे कुछ नहीं बताया, उसने कहा बस तुम अपनी छुट्टी एंजॉय करो, तुम पाकिस्तान से वापस आओगे हम फिर बात करेंगे। खैर अल्लाह की करनी, मैं 1 महीना पाकिस्तान रहा और 2017 के अंदर मैं वापस आ गया। और जब मैं वापस आया तो आके मैंने बॉस से बात की तो उसने मुझे कहा कि अब आपकी जॉब जो है ना वो नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि फ्यूल स्टेशन चले गए हैं, कार्लटेक्स से वापस ले लिए हैं। मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि भाई हो क्या रहा है। मैंने अपने वो दोस्तों को जो इंडियंस थे उनको कॉल शॉल की और उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा ये जो कार्लटेक्स वाले थे ना इनके पास इनकी 2 ब्रांचें थी, एक सिडनी में ब्लैकटाउन में थी और एक इनकी सिडनी में जो है ना वो ग्रैनविल ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने थी। वो जो फ्यूल स्टेशन है ना वो इस वक्त चेंज हो गया है 7-Eleven में या फूडरी में। जब मैं सिडनी लास्ट टाइम गया था 2 साल पहले तब मैंने वो देखा था, वो चेंज हो चुका है। अब जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो बता सकेंगे, ट्रेन स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट की वॉक पे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे है। वहाँ पे मेरा एक दोस्त काम किया करता था। मुझे एक दिन ना अचानक ना उसकी कॉल आ गई, क्योंकि उसको पता था कि मैं उस ब्रांच पे काम करता हूँ और मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये उनकी दूसरी ब्रांच पे जो है ना वो फुल टाइम काम करता है, क्योंकि मैंने कभी उस साइड पे कभी काम नहीं किया था, ग्रैनविल वाली साइड पे मैं हमेशा ब्लैकटाउन में था। मुझे एक दिन उसकी कॉल आ गई और उसने मुझे कॉल करके कहा कि वो भी ये सीन है और उसने मुझे सारी स्टोरी बताई। अच्छा स्टोरी ये हुई थी कि चूँकि हम लोग इंडियन के पास काम कर रहे थे तो इंडियन जो था वो हम लोगों को अंडर पे कर रहा था, तो किसी एक एम्प्लॉय ने, जो आज तक किसी को पता नहीं है, उस एम्प्लॉय ने बेसिकली कंप्लेन कर दी कि एक जब फ्यूल स्टेशन के अंदर आप होते हैं तो इंस्पेक्शन वाले जो है ना ऑफिसर्स आते हैं, तो वो उसको शायद पे नहीं मिल रही थी, क्या बात थी अभी ये बात नहीं पता। तो वाइल ही वाज इन ड्यूटी तो एक बंदा जो है ना वो इंस्पेक्शन वाला जो है ना वो फ्यूल स्टेशन पे आके इंस्पेक्ट करता है कि भाई आप लोग, कंपनी की तरफ से आता है। तो वो बंदा जब कंपनी की तरफ से आया तो वो जो एम्प्लॉय था उसने भाई उसको शिकायत लगा दी कि भाई मुझे पैसे नहीं पे कर रहे, मुझे अंडर पे कर रहे हैं, मतलब वो रो गया। ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया और मुझे बताया कि वो जो बंदा था उसने कंप्लेन की। अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और ये जो केस अब कोर्ट के अंदर चला गया। और मुझे उसने साथ ये भी कहा, वो स्टार्टिंग पे आपको याद है कि जब मैंने बताया था कि जब रेड पड़ी तो वो एक बंदे ने हमें 2 फॉर्म दिए कि फिल किए। उसने कहा मैंने वो फॉर्म फिल किया था। मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो बॉस की कॉल आई, बॉस डरा धमका के कह रहा था कि यहाँ से निकल जाओ, बस यहाँ पे तुमने 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना। कहता यार तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। बेसिकली वो जो फॉर्म था वो तुम्हारी जॉब सिक्योर करने के लिए था, क्योंकि कार्लटेक्स ने, चूँकि ये इनके हाथों से अपनी मैनेजमेंट खुद मैनेज करनी थी, तो कार्लटेक्स ने क्या करना था, कार्लटेक्स ने आप लोगों की जॉब सिक्योर रखनी थी। आप लोग चूँकि स्टूडेंट थे, आप लोगों को 20 आवर्स जो है ना वो आपको मिल जानी थी और मैंने उस वक्त फॉर्म फिल कर दिया था, मेरी तो जॉब लगी हुई है। खैर ये बात उसने मुझे बता दी और उसमें साथ में उसने हमें ये भी बता दिया कि भाई ये केस जो अब कोर्ट में चल रहा है और वो जो स्टूडेंट है जिसने कंप्लेन की थी वो इस केस का
प्रॉपर मदई है, मतलब कालटेक्स की जो मैनेजमेंट है उसको हमारे बॉस के खिलाफ कोर्ट में लेके आएगी और वो प्रूव करेगा। उसके बाद जब वो प्रूव हो जाएगा तो हम लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन लोगों को जितना भी अंडर पे हुआ है ना, वो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, जितने भी आपने आवर्स काम किए, अगर आप जेन्युइन है। खैर ये वो तो अंदर की बातें हैं, बाद में सेटल भी हो गए, हम लोगों को पैसे भी मिल गए, एवरीथिंग सबको पैसे मिल गए। वो जो मेरा दोस्त था ना, उसको एक अच्छी hefty अमाउंट मिली कि वो बंदा ऑस्ट्रेलिया छोड़ के पाकिस्तान परमानेंटली चला गया। वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये 2017 की बात है। मुझे बाद में पता चला था कि उसको एक अच्छी खासी अमाउंट मिली थी, क्योंकि वो बंदा वहाँ पे कुछ 6-4 साल से वो बंदा काम कर रहा था, 12-12 घंटे काम कर रहा था। अच्छा, इसमें एक सवाल भी आता है, वो बाद में कवर करेंगे कि चूँकि आप लोग 20 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे थे तो आप लोगों को पूछा नहीं। बेसिकली गवर्नमेंट जो है ना वो ये देखती है कि भाई चूँकि आप लोगों को कम पैसे मिले हैं तो आप लोग अपने पैसे पूरे करने के लिए ज़्यादा काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने उस मुताबिक मिला नहीं। तो बेसिकली एट द एंड ये हुआ कि वो जो हमारा बॉस था उसके दोनों फ्यूज़ स्टेशन चले गए। कालटेक्स ने उससे फ्यूल स्टेशन ले लिए, कालटेक्स ने फ्यूल स्टेशन लेके खुद मैनेज करना शुरू कर दिए और उसको $1 मिलियन का फ़ाइन हुआ और उसको अच्छी खासी जेल हुई। और जितने भी वहाँ पे लोग एम्प्लॉय काम करते थे ना भाई, वो सबको जो है ना कालटेक्स ने पैसे पे किए, क्योंकि आप लोगों को अंडर पे हुआ था और मुझे भी पे हुए थे, मेरे जैसे कितने लोगों को वहाँ पे पैसे पे हुए थे। तो ऑस्ट्रेलिया में ये भी सीन होता है, अगर आप लोग अपने आप का एम्प्लॉय कंप्लेन कर दे कि आप लोग उनको अंडर पे कर रहे हैं, तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई आप लोगों को बहुत बड़ा जो है ना नुकसान होने वाला है। और इसकी एक और स्टोरी है जो मेरे साथ भी हुई है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा, जो कि मेरे ऊपर मेरे एम्प्लॉय ने डाली है रिसेंटली। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो सीन क्या हुआ है।